नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, दुनिया का हर व्यक्ति ये चाहता है हमारे घर में खुशी आए, सुख आए, समृद्धि आए। हम और हमारा परिवार चारों तरफ से जबरदस्त रूप से मजबूत बने। तो दोस्तों, इसके लिए एक छोटा सा उपाय आपको बताने के लिए जा रही हूं। यदि एवरीडे जो भी महिला इस काम को करेगी, उसके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहेगा। कुछ एक ऐसी चीजें जो हमारे पुराणों में है, हमारे शास्त्रों में है, काफी ऐसी चीजें हैं जो बताई गई है कि महिलाओं को ऐसे रहना चाहिए, ये काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए, लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए। तो आज के जमाने में काफी जगह इसका बहुत जबरदस्त रूप से विरोध होता है कि ये तमाम चीजें गुलामी की निशानी है। एक्चुअली जो चीजें आज आपको गुलामी दिखाई दे रही है, उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है कि उसके पीछे का जो साइंटिफिक रीजन भी है, जो धार्मिक रीजन भी है, वो शायद हमारी समझ में नहीं आया। महिलाओं ने एक पहलू देखा समाज का जिसमें सच में कन्याओं के ऊपर, महिलाओं के ऊपर जबरदस्त ज्यादती की जा रही है, अत्याचार किया जा रहा है। तो उस चीज को लेकर के दिमाग के अंदर एक जुनूनी ख्याल आ गया कि नहीं, हम इसका विरोध करेंगे। बराबर है, गलतियों का विरोध, समाज में जो अत्याचार हो रहे थे उसका विरोध करते करते कुछ ऐसी चीजें हमारे जीवन से चली गई जिनका होना बहुत ज्यादा आवश्यक था, क्योंकि लोगों ने उस तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया। महिलाओं को गुलाम नहीं रहना चाहिए, बराबर है, स्वतंत्रता होनी चाहिए, बराबर है, लेकिन स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता हो, यह बिल्कुल बराबर नहीं है। महिला को देवी का स्वरूप कहा गया क्योंकि उसके अंदर शक्तियों का वास है। शक्ति पर हर इंसान की नजर होती है। स्पेशली जो दुष्ट है वो तो और भी ज्यादा शक्तियों को हासिल करते हैं, चाहे आप उसको अध्यात्म की दृष्टि से समझो, चाहे तुम उसे भौतिकवाद की दृष्टि से आप समझो, इसको आप समझो, किसी भी दृष्टि से समझ लो, पर हर जगह आप देखना, कोई भी इंसान है, लड़का है, आधी रात को घूम रहा है, उसको कोई तकलीफ होने वाली नहीं है, लेकिन महिलाओं को जबरदस्त इसका भुगतान करना पड़ता है। एक इंसान जिसके पास कुछ है ही नहीं, खाली जेब घूम रहा है, कोई उसका क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन एक महिला खाली हाथ भी कहीं खड़ी होती है तो भी लोग उसके ऊपर खराब नजर करते हैं। बहुत सारी ढेरों शक्तियों की मालकिन है वो, समाज को चाहे तो बदल सकती है अपने सुविचारों से, अच्छे कर्मों से। एक छोटा सा काम यदि आप करना शुरू करें, आपके घर में लक्ष्मी हमेशा वास करेगी। आप जिन भगवान की पूजा करते हो, आप सिर्फ उन तस्वीरों को गौर से देखना, वो तस्वीरें किस चीज का संदेश देती हैं। कई बार हम तस्वीरों को ध्यान से नहीं देखते। आप ध्यान से देखना, तस्वीरों में दिखाई गई एक एक चीज, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। लक्ष्मी नारायण की जो तस्वीर है, उसमें माता लक्ष्मी भगवान नारायण के पैर दबा रही हैं। क्यों? दो कारण हैं। वो अपना पत्नी धर्म तो पूरा कर ही रही हैं, उन्हें यह भी भय है कि उनकी जो बहन है दरिद्रता, वो घर में घुस जाएगी अगर उन्होंने भगवान नारायण के पैर नहीं दबाए। अभी जो पैर दबाने वाली बात है, इसके पीछे दोस्तों बहुत ही अच्छा कारण है। स्त्री शुक्र का प्रतीक है, स्त्री के हाथ में शुक्र का वास है, पुरुष के पैरों में शनि का वास है। शनि वैराग्य की निशानी है। आपने कहीं देखा दोस्तों दुनिया में कोई पुरुष अकेला हो और घर बसा रहा है? नहीं बसाता। जब उसकी शादी हो जाती है तो जब पत्नी उसको सपोर्ट करती है
तब वो घर बसाता है, तब ये संसार का संचालन शुरू होता है ना। माता शक्ति ने भगवान शिव को प्रसन्न किया था, तब ये सृष्टि का सर्जन हुआ था। तो मेन शक्ति जो है वो शक्ति के हाथ में है, स्त्री के हाथ में है। अभी जो शुक्र है वो पत्नी के हाथ में होते हैं। यदि पति वैरागी ही रहा, उसको संसार में लगाव नहीं होगा, घर नहीं बसेगा, सुख समृद्धि कहां से आएगी, ऐश्वर्य घर में कहां से आएगा। तो पैर दबाने से, हल्के से उसको प्रेशर करने से शनि दबते हैं, शुक्र का प्राधान्य बढ़ता है, जिसकी वजह से घर में ऐश्वर्य आता है। दूसरा कारण, माता लक्ष्मी उनके पैरों में लगी हुई मिट्टी को झराती हैं, या यूं कहो कि मिट्टी को लगने ही नहीं देती हैं, क्योंकि जहां भी गंदगी होगी वहां दरिद्रता का वास होता है। और दोस्तों, सबसे ज्यादा गंदगी पैरों में ही लगती है। पैर के पंजे, जब आप चलते हैं तो पंजों में मिट्टी लग जाती है, धूल लग जाती है। तो माता लक्ष्मी सदैव भगवान श्री हरि के पैर के पंजों की धूल गिराती रहती है, मतलब साफ करती रहती है कि इसमें कहीं गलती से भी मिट्टी ना लग जाए, धूल ना लग जाए, कि दरिद्रता जीवन में प्रवेश कर जाए। तो जो भी स्त्री सोने से पहले अपने पति के पैर के पंजों को कुछ देर के लिए सहला दे, उस पर तेल या घी की मालिश कर दे, अपना हाथ उस पर घुमा दे, भले ही वो 2 मिनट के लिए कर दे, उससे घर में धन और ऐश्वर्य का वास होता है। ये गुलामी की निशानी नहीं है, ये घर को ऊपर लाने का प्रतीक है, एक क्रिया है। किसी भी चीज को आप गहराई से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आदि काल में जब हमारे वेद पुराण शास्त्र महिलाओं को देवी कहते थे, तो क्यों कहते थे? महिलाओं को जिस तरीके से रहने के लिए कहा जाता था, तो क्यों कहा जाता था? यदि आप गहराई से जान जाओगे तो हमेशा अपने धर्म की, अपने शास्त्रों की, अपने पुराण की मन से आप उसको प्रणाम करोगे, मन से आप उसकी इज्जत करोगे, और बताए हुए जो नियम है उसका अपने आप स्वतः ही आप पालन करने लग जाओगे। छोटा सा उपाय है, कोशिश करें करने की। यदि जानकारी अच्छी लग जाए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। जय श्री कृष्ण।